तालीमी इदारे में तलिबा के साथ ज्यादती का मामला, इस हवाले से कल से लेकर अब तक मुझे सैकड़ों कॉल मौसूल हुई। और ये कॉल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ ममालिक से लोग मुझसे राब्ता कर रहे थे और मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अली भाई ये मामला आखिर है क्या, मुतासरा लड़की कौन है और मुतासरा लड़की का खानदान अब तक सामने क्यों नहीं आ सका। आज के इस व्लॉग में इस हवाले से, इस पूरी सिचुएशन के हवाले से तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर हकाइक आपके सामने रखेंगे। हमने कल से लेकर अब तक मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, जिसमें स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे बातचीत की। फिर हमने जो उस कॉलेज में जो पुलिस के जिम्मेदारान मौजूद थे उनसे बातचीत की। फिर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करने के बाद जो हकाइक, जो डिटेल हमारे तक पहुंचे मुतासरा लड़की के हवाले से, उसके खानदान के हवाले से, इंशाल्लाह तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और कोशिश करेंगे जो सैकड़ों लोग जो कमेंट सेक्शन में और जो कॉल्स करके मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या, आखिर वहां हुआ क्या और वो फैमिली आखिर है कहां, उसके तमाम तर जो जवाब आता है इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में देने की कोशिश करेंगे। व्लॉग का बाकायदा आगाज करने से पहले दो चीजें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। आप ये दो चीजें मैं चाह रहा हूं कि आप अच्छी तरह समझ लें। पहली चीज यह है कि अगर किसी भी बहन, बेटी, बच्ची के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाकया हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो उसके लिए आवाज उठाएगा, उसके साथ जाके खड़ा होगा, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो अगर किसी भी बहन, बेटी, बच्ची, बल्कि मैं उसको अपनी बहन, बेटी, बच्ची समझता हूं, उसके साथ इस तरह का जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो मैं उसके लिए पहला शख्स हूंगा जो आवाज उठाएगा, उसके साथ जाके खड़ा होऊंगा, मुझे चाहे इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़े। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, किसी भी बच्ची, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी खातून के साथ ज्यादती करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन इससे भी बड़ा गुनाह और इससे भी बड़ा जुल्म यह है कि किसी ऐसे शख्स पे इस तरह का कोई इल्जाम लगा देना जो उसने ना किया हो, खासतौर पे ज्यादती के हवाले से। तो इसलिए अगर तो ज्यादती हुई है तो हम उस बहन, उस बेटी के साथ खड़े हैं और उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे, चाहे हमें जिस भी हद तक जाना पड़े। और अगर नहीं हुई है तो ये बहुत संगीन नौयत के इल्जाम हैं। अल्लाह की पनाह ये किसी पे भी लगे तो उसकी जिंदगी, उसका कारोबार, उसका सब कुछ तबाह हो सकता है। तो ये दो चीजें क्लियर करने के बाद अब बाकायदा तौर पर इस पूरे वाक्य के हवाले से जो डिटेल्स हमारे तक पहुंची वो आपके सामने रखेंगे, जो सवालात हमारे ज़हन में उठे वो भी आपके सामने रखेंगे। होता कुछ यूं है कि तकरीबन 4 या 5 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल होती है जिसमें बताया जाता है कि पंजाब कॉलेज की जो कैंपस है, कैंपस 10, उसमें कोई इस तरह का मामला हुआ है जिसमें एक तलबा, जो इसका आईसीएस की वो तलबा थी फर्स्ट ईयर की, उसके साथ बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड ने कोई मामला किए हैं ज्यादती के हवाले से, और वो पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। उस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश करती है, बहुत से लोग इस पे बातचीत कर रहे थे, बहुत से जो स्टूडेंट्स थे, बहुत से जो स्टूडेंट्स की फैमिली थी वो ऑफेंडेड थे और वो इस पे बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे क्यों मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा। मैंने तकरीबन 2 या 3 दिन पहले, मेरा ख्याल में वो पहला शख्स हूंगा जिसने इस पे व्लॉग किया और उसमें बताया कि इस तरह के मामला हैं और पुलिस ने इस हवाले से एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। वो आपने व्लॉग इसी चैनल पे देखा होगा। अब होता क्या, कल हम जब कैंपस 10 में पहुंचे तो वहां पे स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और हमारे जाने से पहले वो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल है एक बार वहां पे जो कॉलेज, जो कैंपस था उसके अंदर भी होके आ चुके थे, और कॉलेज के जो मनाजिर थे वो भी हमने आपको दिखाया। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट से बातचीत करना शुरू की कि भाई क्या मामला है। उसमें स्टूडेंट्स का जो मौकफ था वो ये था कि अगर किसी के साथ ये जुल्म हुआ है तो हम उसके लिए आज आवाज बुलंद करने आए हैं, और इसलिए आवाज बुलंद करने आए हैं कि अगर आज किसी की बहन बेटी के साथ हुआ तो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। फिर हम स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद जब हमने वहां पे मौजूद जो पुलिस के जिम्मेदारान थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो जो कल्प्रिट था, उस टाइम तक किसी को नहीं पता था कि वो जो शख्स गिरफ्तार हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा कल्प्रिट हमारे पास मौजूद है, हमने बगैर किसी दरख्वास्त के उस शख्स को गिरफ्तार किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, और जब ये पोस्ट वायरल हुई मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि वो मुतलका जो एरिया था उसके जिम्मेदार थे, तो उन्होंने बताया कि हम इस पोस्ट के वायरल होने के बाद, यानी कि एहतजाज से तकरीबन 1 या 2 दिन पहले इसी कैंपस में आए, हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेट किया, यहाँ पे यानी कि टीम्स बुलाई, फोरेंसिक टीम बुलाई और मुख्तलिफ सैंपल इकट्ठे करने की कोशिश की, और इस गार्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन ली और इसको वहाँ से बुलवा लिया, गिरफ्तार कर लिया, ताकि जब हमारे पास विक्टिम की फैमिली आएगी तो हमारे पास उससे पहले कल्प्रिट मौजूद हो। अब उन्होंने कहा कि एक तो कॉलेज इंतजामिया ने बताया कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ,
और कहते हैं हमने वहां पे इन्वेस्टिगेट किया और उस शख्स को जिस पे इल्जाम लग रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस का मौकफ है, जो वहां पे मौजूद पुलिस जिम्मेदारान थे वो बता रहे थे। और उसके बाद जब फैसल कामरान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही बात बताई कि हमने फिर जो इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल मौजूद थे और जिस एक निजी हॉस्पिटल का नाम आ रहा था वहां पर जाके भी इन्वेस्टिगेट किया और पता करने की कोशिश किया कि क्या आपके पास कोई ऐसी बच्ची आई है जिसके साथ जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल हुआ हो, जिसके साथ ज्यादती हुई हो। तो उन्होंने कहा हमें इस हवाले से किसी किस्म का कोई जो है रिकॉर्ड नहीं मिला। अब ये बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स ने क्या बताया और फिर पुलिस के जो जिम्मेदारान वहां पे मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, और उसके बाद हमने वहां पे जो कॉलेज के हालातों वाकयात मनाजिर थे वो आपके साथ शेयर किए, जो आपने इसी चैनल पर देखा। अब उसके आगे चलते हैं कि अब हुआ क्या। अब नाज़रीन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बता रहा हूं कि अभी जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान में किसी एक भी शख्स को नहीं पता कि मुतासरा लड़की कौन है या उसका खानदान कौन है। बहुत से लोग प्रोटेस्टर जिनके वीडियोस वायरल हैं, उनसे जब पूछें कि कौन है लड़की, मुतासरा लड़की कौन है, तो वो बताएंगे कि मेरे दोस्त की बहन की आगे कजन है, उसकी क्लास फेलो थी। कोई अभी तक, जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी आंखों के सामने कोई ऐसी वीडियो नहीं गुजरी जिसमें उस मुतासरा लड़की, अगर कोई वाकया इस तरह से हुआ है तो उस मुतासरा लड़की के साथ जो डायरेक्ट ताल्लुक में हो या राब्ते में हो। मतलब कि मैं अब आपको बताता हूं कि मैं बतौर साफी कल से जो मेरे जहन में सवाल चल रहे हैं वो ये हैं कि एक लड़की जिसके साथ ये अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसके साथ ये ज्यादती का मामला हुआ, उसके 30 या 40 उसके क्लास फेलोज होंगे। मतलब कि एक क्लास में कम से कम 30-40 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो 30-40 उसके क्लास फेलोज। फिर उसके बाद ये जब वाकया हुआ होगा उसके बहुत से ऐनी शाहिद होंगे वहां पे, जो कॉलेज स्टाफ होगा, इंतजामिया होंगी, टीचर्स होंगे, फिर वहां पे कैंटीन में जो लोग होंगे, फिर वो जो बेसमेंट में गार्ड्स, ड्राइवर, बहुत से लोग मौजूद होंगे। फिर उसके बाद इस वाकये के बाद जब उस बच्ची को, अगर ये वाकया हुआ, बच्ची को अगर आईसीयू या हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उसके लिए एम्बुलेंस आई होगी। एम्बुलेंस के आते हुए कोई ऐनी शाहिदीन या एम्बुलेंस जब गई तो वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ था जिन्होंने फर्स्ट एड दिया, मतलब कि अगर ये वाकया हुआ है तो उस बच्ची का कम से कम 150-200 लोगों के साथ उसका इंटरेक्ट होना था। मतलब कि उसके क्लास फेलोज जो ब्रेक टाइम में, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि वाकया हुआ, उससे पहले जिनके साथ वो बैठी होगी, उसके क्लास फेलोज, उसके बहन भाई, उसके दोस्त अहबाब, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके हमसाए। मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जो कहे कि मेरी बहन या मेरे भाई या मेरी क्लास फेलो या मेरे रिश्तेदार, या कोई शख्स आगे बताता कि उस बच्ची को मैं वैन में स्कूल छोड़ने जाता था, या कोई जो है हॉस्पिटल स्टाफ में से आके कि भाई वो बच्ची हमारे हॉस्पिटल में आई थी, मैंने देखा। मतलब कि इनमें से किसी एक भी शख्स ने जिसने डायरेक्टली उस लड़की को देखा हो या उसके साथ राब्ते में हो, अभी तक कोई मेरी नजर से नहीं गुजरा जो वीडियो गर्दिश कर रही हो। बहुत से लोग जो वीडियोस उठा उठा के लगा रहे हैं वो किन की लगा रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। बहुत से लोग जो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, उनकी वीडियोस लगा रही हैं, वो बच्चे हैं कि जो प्रोटेस्ट करने आए और प्रोटेस्ट के दौरान जब वो जख्मी हुए तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहां पे फर्स्ट एड देते हुए उनकी वीडियोस बनी। और वो वीडियो वो इसलिए दिखा रहे थे कि आज दौरान एहतजाज हमारे साथ क्या हुआ है। वो किसी भी सोशल मीडिया यूजर ने उठा के ऊपर कोई भी लाइन लिख दी, कुछ बता रहे हैं कि वो लड़की जो है इंतकाल कर गई है, कुछ ने बताया कि ये वो लड़की सामने आ गई। अभी तक जिन भी बच्चियों की वीडियोस चल रही है, जिन भी स्टूडेंट्स की वीडियोस चल रही है, ये वो नहीं है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एहतजाज के दौरान जख्मी हुए। और वो कोई भी सोशल मीडिया यूजर कोई भी लाइन लिख के उसको वायरल कर देता है और हर शख्स जो है इस हवाले से जो उसको समझ आ रही है वो उस पर बात कर रहा है। अब ये वो तमाम तर मामला तो हो गए कि किसी को उस फैमिली के हवाले से नहीं पता। अगर किसी को पता है, मैं आप यहां पे दरख्वास्त करता हूं कि कोई भी ऐसा शख्स जो उस मुतासरा लड़की, अगर ये वाकया हुआ, उस मुतासरा लड़की के साथ डायरेक्ट राब्ते में है या उनको जानता है या वो इस चीज का ऐनी शाहिद है या उसने वहां पे आते हुए एम्बुलेंस देखी या वहां से जाते हुए एम्बुलेंस देखी, या कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास वो बच्ची आई, उसने उसको फर्स्ट एड दिया, वो हमसे राब्ता करे। हम इस पर आवाज बुलंद करेंगे। हम जाके कहेंगे कि भाई हमें, हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, हम आपका जो नाम है वो सीला राज में रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। आपको किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई या किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। हम अपनी जात के तौर पे जाके वहां पे पेश होंगे कि भाई हमारे पास ये आ गए एविडेंस, ये ले, आप इस पे कानूनी कार्रवाई करें। कल जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब है, उन्होंने भी ये कहा कि मैं अपनी मुद्दत में अगले 5 मिनट में एफआईआर दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो रेप की एफआईआर है उसमें मैं क्या लिखूं कि फलां शख्स ने किसके साथ रेप किया, मुतासरा खानदान कौन है। अब मुतासरा खानदान आप बताएं, कोई एक भी शख्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे, अगले 5 मिनट में हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब
ये मैंने आपको बताया कि अगर तो ये मामला हुआ है तो हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं और उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। और अगर मतलब कि ये कैसे मुमकिन है कि 4 दिन हो गए हैं और उस बच्ची के लिए इतनी आवाज उठाई जा रही है, अभी तक कोई भी ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसके साथ वो डायरेक्टली उसका कनेक्शन हो या कोई भी इस पूरे वाकये के साथ डायरेक्टली उसका मतलब कि राब्ता रहा हो या डायरेक्टली वो इंगेज हो। दूसरी तरफ एक जो चीज़ जिसने इस मामले को मज़ीद जो है मशकूक कर दिया और बजाय कि कोई सॉल्यूशन निकलता, मज़ीद ये मामला बिगड़ गया, वो ये था कि जब बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पे वज़ीर तालीम जाते हैं और वो वहाँ पे जाके बताते हैं कि यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनको टेम्पर्ड किया गया है और कुछ मामलात हैं। और उसके बाद जो है बच्चों ने कहा कि ये देखें, वज़ीर तालीम ने इस चीज़ की तस्दीक कर दिया। लेकिन उसके बाद जब फैसल कामरान साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे जो बच्चे उन तक पहुंचा रहे थे। अब इसमें जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उनका मुतालबा ये है कि अगर इस तरह की हैपनिंग नहीं हुई, जो कि पूरा जो कॉलेज इंतजामिया वो भी बता रही है, पंजाब हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट भी बता रही है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि आप उस दौरानिए की जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि वहां पे बहुत से सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे, वो आप जो है पब्लिक कर दें ताकि बहुत से लोग जिनको अभाम है, जिनको ये लग रहा है कि इस तरह का वाकया हुआ है, उनके शक व शुबात दूर हो जाएं। बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक कमेटी बना दी है जो कि रिपोर्ट करेगी डायरेक्टली वज़ीर आला पंजाब को और इस पूरे मामले को खंगालेगी। और उसको 48 घंटे दिए गए थे और उसको मेरे ख्याल बने तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। तकरीबन अगले 24 घंटे के बाद इस वाक़े से वो कमेटी जितने भी शवाहिद इकट्ठे करेगी, वो तमाम तर शवाहिद जो है वो वज़ीर आला के सामने रखेगी और अगर इसमें कोई इस तरह के मामलात हुए तो वो आम नास के सामने भी रखे जाएंगे। अब ये वो तमाम तर हकीकत थी जो हम तक भी पहुंची। हमने वहां पे जाके भी बहुत से स्टूडेंट से, बहुत से लोगों से राब्ता किया और जो लोग हमसे राब्ता कर रहे थे कि आप इस पे आवाज उठाएं, आप इस पे बात करें, हम उनसे भी कह रहे थे कि अगर आप लोग उस फैमिली को, उस मुतासर लड़की को जानते तो आप हमें बताएं, मैं जाके बजाते खुद उनसे मिलूंगा, उनका इंटरव्यू नहीं भी देना चाहेंगे, मैं जाके डीआईजी साहब को कहूंगा कि भाईजान मैं उस बच्ची से मिल रहा हूं, हम उसकी हालत देख के आए हैं, आप उस पर उसकी एफआईआर दर्ज करें। तो बहरहाल अभी तक मुझ समेत किसी भी सहाफ़ी, किसी भी पुलिस के एहलकार, किसी भी स्टूडेंट को उस बच्ची के हवाले से नहीं पता। और जो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी चल रही हैं कि जिस पे लिखा आ रहा है कि इंतकाल कर गई है, जिस पे लिखा आ रहा है कि ये वो बच्ची है, ये हॉस्पिटल की वीडियो है, वो तमाम तर बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट करने गए और दौरान प्रोटेस्ट जब उन पर तशद्दुद किया गया तो फिर उनको हॉस्पिटल जाके जब फर्स्ट एड दी जा रही थी तो उनके दोस्त साहब ने ये वीडियोज़ बनाई और वो वीडियो अब मुख्तलिफ कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब पुलिस ने कल रात 2 लोगों को खड़ा करके एक जो है वो वीडियो किया और उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि हमारी बच्ची के हवाले से मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी जो है घर में सीढ़ियों से गिरी और उस दौरान वो जख्मी हुई, उसकी रिब्स पे शायद कुछ चोट लगी, वो कुछ दिन आईसीयू में रही है। और वो डीआईजी साहब ने बताया था कि वो पुलिस जराए से भी, पुलिस हुकाम से भी ये बात कर रहे हैं और उन्होंने अवामुन नास से भी ये दरख्वास्त की कि हमारी बेटी के हवाले से इस तरह की बात ना करें, क्योंकि हमारी बेटी घर में जख्मी हुई थी, आप उसको इसके साथ ना जोड़ें, हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। तो बहरहाल ये वो तमाम चीजें थी जो पिछले 2-3 दिन में हुई। अगर तो ज्यादती हुई है, मैं उस बच्ची के साथ खड़ा हूं, उसके लिए आवाज मैं सबसे पहले बुलंद करूंगा, मैं उसकी हर कीमत देने के लिए भी तैयार हूं। और अगर वो किसी भी शख्स को पता है, मतलब कि हो सकता है कि वो जो फैमिली, अगर तो ये वाकया हुआ है, वो फैमिली हो सकता है कि परेशान हो, डर गई हो, उनको डराया गया हो या उनको बदनामी का कोई इशू है, कोई भी शख्स जो इस वाक्य को डायरेक्टली जानता है या इसमें इंगेज रहा, उसने एम्बुलेंस को आते जाते देखा हो या इस पूरे वाक्य का किसी भी किस्म का उसका डायरेक्टली कनेक्शन रहा हो, वो हमसे राब्ता करे, हम आपकी आवाज बनेंगे। और अगर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, मतलब कि अगर कोई विक्टिम ही सामने नहीं आता, तो मतलब कि उस पर क्या एफआईआर कटेगी कि किसके साथ इसने ये ज्यादती का मामला किया। और विक्टिम अगर सामने नहीं आता तो मैं कल से ये सोच रहा हूं, मतलब कि बतौर साफी, कोई भी स्टोरी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप दोनों जो पार्टीज हैं, जो दोनों जो फ्री कैन है, उनका मौकफ ना सुन लें। मैं आपको फिर मैंने कोई 1000 बार इस वीडियो में, मतलब कि मुतअद्दिद बार ये वीडियो में बताया कि अगर वो ज्यादती हुई है तो हम कोई दूसरी सूरत ही नहीं है, हम उसी के साथ खड़े हैं, भैया मजलूम के साथ खड़े होंगे। और अगर कोई विक्टिम नहीं है और ये सारा मामला हुआ, तो मैं कभी कभी सोच रहा हूं कि यार ये अगर ये कैसे इतना बड़े लेवल पे हो सकता है कि वहां पे इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर भी हुए और किसी को वो फैमिली ना मिल पा रही है, ना वो फैमिली सामने आ पा रही है। वल्लाह आलम क्या मामलात हैं,
अब ये मेरा ख्याल अगले 24 घंटे में जो कमेटी बनी है वो तमाम तर जो रिपोर्ट्स में जो भी फाइंडिंग निकलेगी वो सामने लेके आएगी। इंशाल्लाह हम भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार दरख्वास्त कर रहा हूं कि अगर किसी को पता है कि कौन सी फैमिली है, अगर उसके पास कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन है, वो हमारे साथ शेयर करे। हम उस पर जो है आपकी आवाज़ बनेंगे, उसको हुकाम वाला तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये तमाम तर मामलात हैं और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के जितनी मैंने इस व्लॉग में बात की है तमाम सच थी, तमाम जो मैंने खुद जाके महसूस की। हमने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, हम खुद उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करें, पुलिस ज़राए से बात करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, उन तमाम से बातचीत करने के बाद हमें अभी तक उस बच्ची के फैमिली का नहीं पता लग सका। अब मुख्तलिफ बच्चियों के हवाले से बता रहा हूँ कि एक तो वो बच्चियाँ जो जख्मी हुई और हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए ले जाई गई, उनके हवाले से ये कैप्शन लिखी जा रही है। उनकी फैमिली परेशान होगी कि यार ये देखें हमारी बच्ची को किस तरह की ऊपर लाइंस लिख के जो है शेयर किया जा रहा है। और जो एक बच्ची के हवाले से लोग बातचीत कर रहे थे, उसकी फैमिली ने आके डिनाई कर दिया कि भाई हमारी बच्ची घर में किसी वो जख्मी हुई थी, वो स्टेयर से गिर गई थी, हमारी बच्ची का नाम इसके साथ ना जोड़ें। उसके अलावा अभी तक किसी को कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर करें, हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये वो तमाम तर हकाइक डिटेल्स हैं जो हमारे तक पहुंची। खबर वो होती है जो एक्चुअली हो, फैक्ट वो होते हैं। मतलब कि मैं खबर वो नहीं होती जो आप सुनना चाह रहे हो और हम आपको सुना दें। खबर वही होती है जो हालातों वाकयात एक्चुअली हुए होते हैं, जो हमने देखे होते हैं, जो हमने वहां पर जाके लोगों से बात की होती है। तो ये तमाम तर गुफ्तगू करने का मकसद ये था। मुझसे बहुत से लोग पूछना चाह रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई बताएं इसमें है क्या। इसमें अभी तक हमने तमाम लोगों से जिनसे बात की है, किसी एक भी शख्स मतलब कि प्रोटेस्ट करने आए जो स्टूडेंट थे, उन्हें भी उस फैमिली उस खानदान के हवाले से नहीं पता। और मैं ढूंढ रहा हूं कि मतलब कि अगर आप लोग भी अपने मतलब कि आप मतलब कि बहुत से लोग अगर उसके क्लास फेलोज हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके कजन्स हैं, उसके हमसाए हैं, या अगर उसको हॉस्पिटल में जहां ले जाया गया वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ है, यार किसी एक शख्स के अंदर तो ईमान जागेगा ना। कोई एक शख्स तो मोबाइल उठा के बताता जी मैं बताता हूं, मेरे सामने यहां पे एम्बुलेंस आई, मेरे साथ वो सारा दिन उधर कॉलेज में बैठी हुई थी और उसके बाद कैंटीन वो ब्रेक के बाद वो नहीं मिल सकी। मतलब कोई एक शख्स तो आगे बताए ना जो डायरेक्टली उस लड़की को जानता हो, उसका क्लास फेलो हो, उसका कोई दोस्त हो, उसका कॉलेज फेलो हो, या जिसने वहां पे एम्बुलेंस आते और वहां से जाते देखी हो। बहरहाल ये वो तमाम तर डिटेल थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर ये अफसोसनाक वाकया हुआ, किसी की भी बहन बेटी के साथ हो, हम उसके साथ खड़े हैं। और दूसरा, अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है तो ये उस गुनाह से भी बड़ा है, क्योंकि झूठा इल्जाम ये होता है कि एक उस शख्स ने वो किया नहीं और दूसरा उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला हमें हर मुश्किल वक्त से जो है महफूज रखे और आफियत वाले मामलात करे। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया जहाँ पे बहुत से लोगों को हेल्प करता है, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं कि बहुत से फिरौन जो हैं उससे पकड़े जाते हैं, ज़ेरे ताब आते हैं। वहीं पर अगर ये मामला सिर्फ ये हुआ ना हुआ, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह कोई अफसोसनाक मामला हुआ भी हो, मैं ये दुआ करता हूं कि किसी बच्चे के साथ कोई जुल्म हुआ ही ना हो। मैं ये अल्लाह के सामने दुआ करता हूं कि या अल्लाह इस तरह का वाकयातन ना हुआ हो, किसी बहन बेटी की इज्जत खराब ना हुई हो। और आप सोचें कि अगर ये वाकयातन नहीं हुआ और सोशल मीडिया पे इस कदर हंगामा बरपा है, तो मैं हैरान हूं कि ये कैसे हो गया और ये इसके पीछे क्या अनासर थे। बहरहाल ये तमाम तर डिटेल्स थी, हकाइक थी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं बच्ची को खामोश करवा दिया गया। मैं कह रहा हूं कि बड़ा यानी कि उस फर्ज करें उस खानदान को डरा के खामोश करवा भी दिया गया हो, उससे जुड़े जो मुख्तलिफ लोग हैं वो कहां हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे। हम आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करते हैं, हमसे कोई राब्ता करेगा तो हम उसकी आवाज बनेंगे, हम हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। आप भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। कोशिश की कि इस हवाले से तमाम जो तफसीलात डिटेल्स हों वो आपके सामने रखें। आप अपनी राय से में आगाह कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।